नमस्कार मित्रों, विकास विंग्स में आपका स्वागत है। किताबें सिर्फ पन्नों में कैद शब्द नहीं होती, ये सोचने का एक नया नजरिया देती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ख्वाब, हकीकत और हम, मेरा पहला प्यार की ऑडियो बुक। एक ऐसी कहानी जो आपको नई दुनिया की सैर कराएगी और भावनाओं की गहराइयों में ले जाएगी। तो चलिए शब्दों की इस जादुई यात्रा पर निकलते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई ऑडियो बुक से जुड़े रहें। शुरू करते हैं ख्वाब, हकीकत और हम, मेरा पहला प्यार की कहानी। एक नया सफ़र। सुबह के 7 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आसमान बादलों से ढका हुआ था। भोपाल की सड़कों पर स्कूल बसें दौड़ रही थीं, साइकिलों पर बच्चे तेजी से पेडल मार रहे थे और कुछ अपने अभिभावकों के साथ स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। चारों तरफ एक नई सुबह की हलचल थी, लेकिन इस हलचल के बीच एक दिल था जो जरा तेज धड़क रहा था। आज का दिन खास था, कम से कम विकास के लिए। आज उसका पहला दिन था एक नए स्कूल में। नया स्कूल, नई उम्मीदें। विकास अपने पुराने स्कूल में पूरी तरह से रच बस चुका था। दोस्त, टीचर्स, वो गलियारे जहां उसने हजारों हंसी ठिठोली के पल बिताए थे, सब पीछे छूट चुके थे। अब उसके सामने था एक नया स्कूल, सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल, भोपाल के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक। यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अनुशासन और संस्कारों पर भी खास ध्यान दिया जाता था। विकास ने गहरी सांस ली। 6 साल का दुबला पतला लड़का, जिसका रंग चॉकलेट ब्राउन था, बाल हल्के लहराते हुए और चेहरे पर एक मासूम सा आकर्षण। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, शायद नई शुरुआत की उम्मीद या अनजाने डर की झलक। जब वह मुस्कुराता तो उसके गालों पर उभरते डिंपल उसे और भी खास बना देते। लेकिन आज उसकी मुस्कान में एक झिझक थी। पहली मुलाकात। स्कूल के विशाल गेट के सामने खड़ा विकास चारों ओर देख रहा था। हर चेहरा अजनबी था। दिल में हल्की घबराहट थी, लेकिन आंखें किसी परिचित चेहरे को तलाश रही थीं। नए हो क्या? पीछे से आई इस आवाज ने उसे चौंका दिया। विकास ने पलटकर देखा। एक लंबा लड़का, हल्के घुंघराले बाल और चेहरे पर एक अपनापन भरी मुस्कान। हाँ, आज मेरा पहला दिन है। अच्छा, मैं अर्जुन, चलो तुम्हें क्लास दिखा देता हूँ। अर्जुन बहुत ही दोस्ताना मिजाज का लग रहा था। बिना किसी औपचारिकता के उसने विकास को अपने साथ अंदर ले लिया। स्कूल का गलियारा शोर से भरा हुआ था। बच्चे अपनी क्लास की ओर बढ़ रहे थे, कुछ हंसी मजाक कर रहे थे तो कुछ टीचर्स से डांट सुन रहे थे। विकास के कदम अब भी धीमे थे, लेकिन अर्जुन के साथ होने से आत्मविश्वास थोड़ा लौटने लगा था। वो देखो, वहां खिड़की के पास वाली सीट खाली है, बैठ जाओ, अर्जुन ने इशारा किया। विकास ने राहत की सांस ली और अपनी सीट पर बैठ गया। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और बारिश की हल्की फुहारें अब भी महसूस हो रही थीं। तभी दरवाजे से एक लड़की अंदर आई। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, जैसे ये क्लास उसकी अपनी दुनिया हो। एक ऐसा नाम जिससे विकास अब तक अनजान था, लेकिन शायद यही नाम उसकी जिंदगी में सबसे गहरा असर डालने वाला था। उसकी आंखें गहरी और चमकदार, जैसे उनमें कोई रहस्य छुपा हो। लंबे घने बाल जो बारिश की नमी से हल्के भीगे थे। बार बार बालों को पीछे करने की उसकी आदत उसे और खास बना रही थी। हाय अर्जुन, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाय सानवी, नए स्टूडेंट से मिलो, ये विकास है। सानवी ने हल्की सी मुस्कान दी और एक नज़र विकास की ओर डाली। एक नज़र जो ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जिसे विकास अनदेखा नहीं कर सकता था। विकास कुछ कहने ही वाला था कि तभी टीचर क्लास में आ गई। पहला पीरियड, एक नई शुरुआत की दस्तक। गणित की क्लास शुरू हो चुकी थी। विकास को पढ़ाई में हमेशा दिलचस्पी रही थी, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार भटक रहा था और हर बार जब उसकी नज़र भटकती तो वह एक ही दिशा में जाती, सानवी की ओर। कभी कभी हमारी जिंदगी में कोई अजनबी अचानक से इतना खास लगने लगता है कि हमें खुद समझ नहीं आता कि क्यों। कोई ऐसा जिससे हम पहले कभी नहीं मिले होते, लेकिन फिर भी लगता है कि उसे बरसों से जानते हैं। आज विकास को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। लंच ब्रेक। पहली बातचीत। लंच ब्रेक में अर्जुन और विकास कैंटीन की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें सानवी मिल गई। तो नए स्टूडेंट, कैसा लग रहा है नया स्कूल? उसने हल्की के साथ पूछा। विकास मुस्कुरा दिया। अभी तो नया नया है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अर्जुन बता रहा था कि तुम भोपाल में ही रहते हो, फिर स्कूल क्यों बदला?
विकास थोड़ा असहज हो गया। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम देना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी देना पड़ता है। बस कुछ फैमिली रीजन थे, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। सानवी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन विकास को महसूस हुआ कि उसने पहली बार किसी के सामने खुद को असली तरीके से पेश किया था, बिना किसी बनावट का। शाम का सूरज और एक अनकहा एहसास। स्कूल की घंटी बजते ही विकास ने अपना बैग कंधे पर टांगा और बाहर निकल आया। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी और हल्की ठंडक घुली हुई थी। अर्जुन अपनी साइकिल संभाल रहा था और सानवी अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मशगूल थी। विकास भी अपनी साइकिल के पास पहुंचा ही था कि पीछे से एक खनकती आवाज आई, कल मिलते हैं नए स्टूडेंट। विकास ठिठक गया। उसने पलट कर देखा। सानवी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था, कुछ अनकहा, कुछ अलौकिक, जिसे शब्दों में समेट पाना मुश्किल था। विकास ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन दिल की धड़कनों की ताल अब पहले से तेज हो चुकी थी। घर जाते समय विकास के जहन में अनगिनत ख्याल उमड़ रहे थे। नया स्कूल, नई दोस्ती और एक कहानी जो शायद अब सिर्फ शुरुआत भर थी। तो दोस्तों, ये भाग यहीं समाप्त होता है। ख्वाब, हकीकत और हम, मेरा पहला प्यार की कहानी के आगे के भाग सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद है कि आपको ये भाग पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई और रोचक ऑडियो बुक्स के लिए जुड़े रहें विकास विंग्स के साथ। जल्द मिलेंगे एक और नए भाग के साथ। धन्यवाद।